ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ जब भी तुम्हारा विरोध होता है ना, जब भी दुनिया वाले तुम्हारा विरोध करते हैं तो हमेशा तुम्हारे मन में एक भय हो जाता है। तुम्हें भय सताने लगता है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि जिस पेड़ पर फल अधिक लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा कोई विरोध कर रहा है ना, और अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत भावना रखता है, गलत धारणाएं अपने मन में बनाता है मेरे बच्चे, तो तुम्हें बस सिर्फ मेरा नाम स्मरण करना है। मैं हमेशा तुम्हें संभाल लेता हूँ मेरे बच्चे, और आगे भी संभालता रहूँगा। तुम चाहे कहीं भी जाओ, तुम्हारे कदमों के आगे मैं हमेशा चलता हूँ। और तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें होती है ना, उसे मैं साफ़ कर देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ते के कांटों को मैं फूलों में परिवर्तित कर देता हूँ। तुम्हारे ऊपर संकट आने से पहले ही मैं उसे टाल देता हूँ। और जब भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही संकेत देता हूँ मेरे बच्चे। मैं ही तो तुम्हारा सहारा हूँ, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारा साई हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। तो तुम अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। मैं जानता हूँ कि तुम इतने परफेक्ट नहीं हो, लेकिन कभी कभी तुम गलती करते हो और तुम्हें उस बात का एहसास भी होता है। लेकिन उसके बाद भी तुम बार बार गलती करते रहते हो मेरे बच्चे, और तुम कई बार मुझसे माफ़ी भी मांगते हो। मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद भी तुम बार बार वो गलतियाँ दोहराते हो ना, तो मैं भी कभी कभी बहुत ही चिंतित हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो उस गलतियों को बार बार मत दोहराओ, वही गलती दोबारा मत करो। और मैं चाहता हूँ कि जब तुमने जीवन में इतना कुछ सहा है, इतना कुछ सीखा है ना, तो तुम्हारे संघर्ष को मैं ऐसे बेकार नहीं जाने दूँगा। तुम्हारा संघर्ष जो तुमने देखा है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे बच्चे। तुम्हारा संघर्ष भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। बस कभी कभी तुम बहुत अधिक सोच विचार में पड़ जाते हो, बहुत नकारात्मक सोच रखते हो अपने जीवन के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लिए अच्छा सोचो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। चिंता क्यों करते हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारा मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। तुम मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण करो समय निकाल कर। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुमने साईं सच्चरित्र भी पारायण करना भी बंद कर दिया है मेरे बच्चे, जिसकी वजह से तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो, और मैं तुम्हें कभी भी भटकने नहीं दूँगा। तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी अपने जीवन में की, और तुम्हें साईं सच्चरित्र पढ़ना होगा। तुम्हें उसके माध्यम से तुम्हारे चल रहे मन में सारे सवालों के जवाब मैं दे दूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी कभी मेरे प्रति गुस्सा भी होता है ना, कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत अधिक संशय हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा हूँ। और तुम्हें उत्तर देने में यदि देरी हो रही है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। जहाँ उम्मीद होती है ना, वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। विश्वास रखोगे ना, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा जिसकी अपेक्षा भी तुमने कभी नहीं की है। इसलिए कभी भी अपना विश्वास मत कम होने देना। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, चिंता सारी मेरे चरणों पर छोड़ दो और मेरी उदी का सेवन करो। सोने से पहले अपने मस्तक पर मेरी उदी का टीका अवश्य लगाना। हो सके तो मेरे 11 वचन अवश्य पढ़ना। मेरे 11 वचन पढ़ के ही सोना मेरे बच्चे। मेरी उदी बहुत ही चमत्कारी है, तुम्हारे मन को बहुत शांति प्रदान करेगी। और अपने ख्याल रखो और चैन से सो जाओ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो।